हे गाइस, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम इन माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया था, बहुत दिन बाद में ने वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि गाइस अनफॉर्चुनेटली मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी। मैं ही नहीं, मेरा पूरा फैमिली हो गया था। एंड इतनी टेंशन थी, स्पेशली मुझे अपने बेबी को लेकर के, जो कि अभी जुलाई में 2 ईयर कंप्लीट करने वाला है। कि हम लोग तो फिर भी ठीक हैं, बट बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। एंड एकदम एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कोरोना हो सकता, बिकॉज कोई बाहर नहीं जा रहा था। एंड सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, वो जिम जा रहे थे, उन्हें भी हम लोगों ने बहुत मना किया था कि अभी मत जाइए, बहुत ज़्यादा रिस्क हो रखा है। बट जब बीमार पड़ गए तब उन्होंने जाना बंद किया, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड को पहले अब कोविड पॉजिटिव हुए थे, तो कुछ सिम्टम्स थे, सुन तो रखा था हम लोगों ने, बट हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता था। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे एग्जैक्टली नहीं पता कि कोविड पॉजिटिव के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, मैं अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप सबको। जब मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, उनको लूज मोशंस आने स्टार्ट हुए थे एंड डाइजेशन ढंग का नहीं था। देन अगेन उन्हें फीवर आया, और उसके बाद फिर फीवर के बाद एकदम से ये हुआ कि ये तो हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो, या क्योंकि एकदम एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि उन्हें कोरोना हमारे घर में किसी को हो सकता है, बट ये किसी को भी हो सकता है। तो अ, हम लोगों ने ऐसी, मेरे फादर इन लॉ ने उन्हें दवा दिया फीवर का, लूज मोशंस के, एंड रिलेक्टिव वगैरह भी बहुत कुछ दिया, बट वो ठीक नहीं हो रहे थे। फिर काफ़ी टाइम लग गया। एंड देन हम लोगों ने, तब तक मेरे फादर इन लॉ भी इन्फेक्टेड हो चुके थे, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए। एंड देन मैं गई, थर्ड नंबर मेरा था, मुझे कोरोना, मैं कोविड पॉजिटिव हुई। देन ऐसे करते करते वन बाय वन मेरी पूरी फैमिली को फीवर आना शुरू हुआ एकदम से। पहले तो गले में सहलाहट हुई, उसके बाद से अजीब सी, मतलब रह रह के खांसी आ रही थी, उसके बाद से फीवर चढ़ा। फीवर 101 तक चला गया। एंड इतनी पेन थी, हेड टू टो, सर से पैर तक इतना ज़्यादा पेन था, बॉडी में जॉइंट पेन थी, अजीब सी ऐठन टाइप का दर्द था, बहुत ज़्यादा। सभी को सेम सिम्टम्स आई, गले में सहलाहट, खांसी एंड फीवर और बॉडी पेन। और फीवर आपका अगर एक बार अंडर कंट्रोल हो जाता है देन तो ठीक है, चलो धीरे धीरे कोरोना ठीक होगा। फिर हम लोगों को पता कैसे चलता है कि हम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए? एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले कहा था कि आप कोविड टेस्ट करवा लीजिए, बट उन्होंने कहा नहीं, मे बी कोविड पॉजिटिव नहीं, कोविड नहीं हो सकता है, कोई अदर वायरल इन्फेक्शन हो या जो भी हो। फिर बहुत करने पे हम लोगों ने कोरोना टेस्ट करने वाली पूरी किट मंगाई। और उसके बाद मेरे हस्बैंड तो लगभग लगभग थोड़ा ठीक भी हो गए थे, उन्हें 12 to 13 डेज हो चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने, जब मेरे फादर इन लॉ और मैं भी बीमार पड़ी, और मेरी जो देवरानी है वो भी बीमार पड़ी, मेरे देवर जी भी बीमार हो गए, देन हम लोगों ने कोरोना टेस्ट किट मंगाया। और उसके बाद जब हम लोगों ने चेक किया तो मेरे हस्बैंड में तो एकदम हल्की सी लाइन लेकर आई थी, और हम लोगों में एक डार्क आया। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं, साइड में वीडियो चल रहा है, जब मैंने टेस्ट करवाया था अपना, मेरे खुद से ही टेस्ट करवाया था। वो एक फ्लैट टाइप में होती है, कुछ बर्ड टाइप में, वो नोज में डालनी होती है, उसमें कुछ जब आपका आ जाता है, कुछ लिक्विड वगैरह लग जाता है, कुछ टेस्टिंग मटेरियल, देन उसके बाद वो एक टेस्ट करना होता है ऐसे ऐसे करके। और वो किट होती है, उसमें आपको वो सारी ड्रॉप, जो जो आपका डाइल्यूट किया आपने, वो आपको डालना होता है, 3 ड्रॉप्स। एंड विद इन 10 मिनट्स आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर 2 लाइन से देन आप पॉजिटिव हैं, 1 लाइन है देन आप नेगेटिव हैं। तो हमारी 2 लाइन आई, एंड मैं तो एकदम शॉक हो गई, मतलब मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मुझे कोरोना हो सकता है, बट क्या कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने काढ़ा पीना शुरू किया। दिन में सबसे पहले तो मुझे अपने बेबी को लेके टेंशन हुआ, देन उसके बाद फिर हम लोगों ने काढ़ा में तुलसी पत्ता एंड काली मिर्च, थोड़ा सा गिलोय,
एंड ये सब कुछ लेकर के काढ़ा बनाया। एंड सब पूरी फैमिली दिन में 2-3 बार काढ़ा पीती थी, 2 बार हल्दी वाला दूध पीते थे। एंड हेल्दी हेल्दी फूड्स खा रहे थे हम लोग, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह बाकी चीज़ें। एंड इसके बाद दवाइयाँ हम लोगों ने मंगाई एंड कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह भी लिए कोरोना के। एंड हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं गए, बिकॉज इतना रिस्क है आजकल डॉक्टर के पास भी जाने में। और खुद के लिए भी होता है, प्लस अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं तो सामने वाले के लिए भी काफ़ी रिस्क हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन तो थी, बट उसको एकदम हम लोग पैनिक नहीं हुए। सबसे पहली बात तो पैनिक नहीं होना, तो हम लोग एकदम पैनिक नहीं हुए, रिलैक्स थे और एकदम फुल बी पॉजिटिव सोच था हम लोगों का कि हम लोग डेफिनेटली ठीक होंगे, इस कोरोना को हरा के दिखाएंगे। एंड हम लोगों ने एकदम वैसे ही किया। सारी फैमिली काफ़ी प्रिकॉशन ले रही थी, मास्क पहन रहे थे, सभी अपने अपने एक एक सेपरेट रूम में शिफ्ट हो गए। ज़्यादा कांटेक्ट कोई नहीं कर रहा था हम लोग, बस मैं और मेरी देवरानी किचन में जाते थे और कोई नहीं, हुई फुल प्रिकॉशन के साथ बार बार हाथ सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करना एंड घर को अच्छे से क्लीन रखना। वैसे तो इतनी हिम्मत, इतनी वीकनेस आ जाती है कि इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है आपकी कि आप रेगुलर जैसे वर्क कर सकते हैं अपने, बट फिर भी किसी तरीके से घर को जितना हो सके क्लीन किया। एंड खाने पीने में काफ़ी ध्यान दिया एंड सप्लीमेंट्स तो ले ही रहे थे। उसके बाद 1 बाय 1 सभी लोग ठीक हुए और हम लोग पूरे 1 महीने तक पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कोरोना से सफ़र कर गए। बट इन सब में एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा बेबी इन्फेक्टेड नहीं हुआ। एंड हाँ, मैं तुरंत एक्चुअली जैसे पता चला तो मैं बलरामपुर अपने मायके अपनी बेबी एंड अपनी मदर इन लॉ को लेके चली गई थी। एंड वहाँ पे वो लोग निगेटिव थे और सबके कांटेक्ट में रहते हुए सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो मेरा बेबी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, कोई सिम्टम्स नहीं थे उसके, फीवर भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था। उसके बाद फाइनली धीरे धीरे हम लोग जब अगेन टेस्ट हुआ देन हम लोग निगेटिव आ गए, बहुत खुशी की बात हुई। एंड बट उसके बाद भी बॉडी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा दिन तक थी हम लोगों को, कभी हेडेक हो रहा था, कभी बैक पेन हो रहा था, कभी चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ लगा रहता था। लेकिन फाइनली सब प्रिकॉशंस को लेते हुए हर एक चीज़, अभी 2 महीने हो गए हम लोग एकदम फिट हैं, पूरी फैमिली हमारी एकदम फिट एंड फाइन है, हेल्दी हो चुके हैं, अभी कोई वीकनेस नहीं लग रही है। डेली रूटीन जैसा हम लोगों ने अपना वर्क स्टार्ट कर रखा है। तो गाइस, सबसे पहली बात कि कोरोना ऐसी चीज है, इस टाइम पूरी कंट्री ऐसे चीज से सफर कर रही है कि आपको पता नहीं क्या है, आपको पता नहीं कैसे हो जाएगा, किससे हो जाएगा। बस मेन है जितना हो सके घर में रहें। अगर आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप पूरी सेफ्टी के साथ हैंड ग्लव्स पहन के एंड डबल मास्क लगा के सैनिटाइजर को रख के साथ में बाहर निकले एंड जितना हो सके लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें एंड वापस आ जाएं घर पे सेफ्टी के साथ जितना हो सके। एंड घर में भी प्रिकॉशंस रखें, हेल्दी खाना खाएं, जितना हो सके पानी पिएं एंड हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएं एंड काढ़ा ज़रूर पिएं, स्पेशली गिलोय वाला काढ़ा ज़रूर पिएं। गिलोय बहुत हेल्प करता है इन सब में, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों ने बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बहुत हद तक खुद को कवर कर लिया था कोरोना से। तो पैनिक नहीं होना, एकदम माइंड को रिलैक्स रखें। अगर आप पैनिक हो जाएंगे देन आपकी बीपी प्रॉब्लम हो सकती है एंड आपको कई सारी दिक्कतें। सबसे पहली बात तो आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो ये सब चीज़ें कि प्रिकॉशंस रखें एंड प्रार्थना तो मेरी यही है कि जितने लोग हैं सभी सेफ रहें, सभी सुरक्षित रहें और जो लोग कोविड पॉजिटिव हो भी गए हैं वो भी भगवान करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं गाइस। तो दैट्स वाई बहुत कुछ सफ़र करने के बाद हम लोग जब ठीक हो गए हैं देन मैंने वीडियोस अगेन अपने चैनल पे डालना शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करें हमें एंड एक दूसरे को, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ गाइस। एंड बस आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए एंड सुरक्षित रहिए अपने घर में। थैंक यू।